हेलो एवरीवन, दिस इज मंजीत यूपीएससी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकंड ऑफ चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। गांधी जी ने डिसाइड किया विड्रॉ करने के लिए नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को। तो क्योंकि गांधी जी फेल्ट कर रहे थे, महसूस कर रहे थे कि जो सत्याग्रह मूवमेंट है या नॉन कॉरपोरेशन मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके साथ कोऑपरेट नहीं करना है, क्योंकि वो मैनी पैलेसेस पे वायलेंट एक्टिविटी होना स्टार्ट हुई थी। पीपल सत्याग्रह को प्रॉपरली जान नहीं रहे थे कि सत्याग्रह में ट्रूथ प्लस नॉन वायलेंस का यूज करते हैं, बट वो उसके अगेंस्ट वायलेंट हो रही थी काफ़ी पैलेसेस पे। जो सत्याग्राहीज हैं, जो सत्याग्रह को फॉलो करने वाले हैं, उनको ट्रेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिफोर मास स्ट्रगल। तो एक इंसिडेंट होता है जिसके कारण गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वापस लिया 4 फरवरी 1992। तो इसको याद आप कैसे कर सकते हो इस डेट को? आपकी बर्थ, जैसे मेरा बर्थडे है 8 फेब को, तो मैं इसको याद करता हूँ कि मेरे बर्थडे से 4 दिन पहले। तो आप ऐसे इसको मैथमेटिक्स में याद कर सकते हैं, किसी फैमिली मेंबर का भी बर्थडे हो सकता है 4 फरवरी को। तो उस दिन क्या हुआ था, चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था, या चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था। चोरी चोरा कहाँ पर है ये विलेज? ये गोरखपुर में है, जहाँ से मोदी जी इलेक्शन लड़ते हैं एंड योगी आदित्यनाथ जी भी वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, यूपी के अंदर है। वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन था, उसको फायर फायर लगा दी गई, मतलब आग लगा दी गई, और उसमें नियर अबाउट 24 पुलिस कर्मी थे, वो उनको जला दिया गया था। ये मेन रीजन था विड्रॉ करने का गांधी जी का। उसके बाद जो डिफरेंट व्यू है विद इन कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस में भी डिफरेंट छोटी छोटी पार्टियां बनी हुई थी, क्योंकि उसमें सम लीडर थे, कुछ यंग्स थे, कुछ ओल्ड थे। तो जो यंग लीडर थे, रिवोल्यूशनरी करना चाहते थे, उनको बोला जाता है हिंदी में गरम दल या एक्सट्रीमिस्ट। जो मॉडरेट थे, जो ओल्ड हो चुके थे, वो चाहते थे पार्टिसिपेट करना काउंसिल को, उसको बोलता था नरम दल, बोलते थे हिंदी में, मतलब मॉडरेट्स। तो सम लीडर थे, वो चाहते थे कि मास स्ट्रगल को वापस ले लिया जाए, क्योंकि वो टायर हो चुके थे, थक चुके थे। क्योंकि एक कोई भी मूवमेंट है लंबे टाइम तक नहीं चलता है, और वे पार्टिसिपेट करना चाहते थे इलेक्शंस के अंदर, क्योंकि जो वो ज्वाइन करना चाहते थे, जो मॉडरेट थे, प्रोविंशियल काउंसिल को। प्रोविंशियल काउंसिल किसके द्वारा बनाई गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बिल पास हुआ था, गवर्नमेंट ने एक्ट साइन किया था कि हम प्रोविंशियल काउंसिल बनाएंगे। और वो महसूस कर रहे थे हमारे लीडर कि हम जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको अपोज करेंगे ब्रिटिश पॉलिसी विद इन द काउंसिल, काउंसिल को ज्वाइन करके। बट एक्सट्रीमिस्ट ऐसा नहीं चाहते थे। तो जो मॉडरेट्स थे उसमें चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी बनाई, उसका नाम है स्वराज पार्टी। वो विद इन कांग्रेस में, अलग से पार्टी नहीं थी, ये कांग्रेस में एक आप ग्रुप कह सकते हो। उन्होंने बोला कि हम रिटर्न करेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल पॉलिसी को ज्वाइन करेंगे हम, ठीक है। बट जो सम यंग लीडर्स थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने आर्ग्यू किया कि हमें स्ट्रॉन्ग मास मूवमेंट करना चाहिए और फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड करनी चाहिए। ये टू डिफरेंट व्यू थे विद इन कांग्रेस। नेक्स्ट है, टू फैक्टर्स थे इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर लेट 1920 के बाद। सबसे पहले था कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन चला हुआ था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन। उसमें क्या हुआ था कि इकोनॉमी सभी कंट्रियों की डिक्लाइन कर रही थी। जो एग्रीकल्चर प्राइस थे वो क्या हो रहे थे, बिल्कुल घट रहे थे। 1926 में तो फॉल करना स्टार्ट किए और कोलैप्स हो गए थे, 1930 तक आते आते बिल्कुल ही डाउन चले गए थे। इसी बीच में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, साइमन कमीशन को बनाती है। ये साइमन कमीशन किसके थ्रू बनाया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 में पास हुआ था, उसमें बोला गया था कि हम आफ्टर 10 साल के बाद, एवरी 10 ईयर के बाद हम कमीशन बनाएंगे, और वो रिव्यू करेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस को, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ उसका रिव्यू करेंगे, वो कैसे वर्किंग कर रहा है, और वो सुजेस्ट करेगा चेंजेस हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, जो साइमन कमीशन है एक स्टैट्यूटरी कमीशन है। स्टैट्यूटरी का मतलब कानूनी है, कि बिल पास हुआ, एक्ट बन गया। और इसमें कितने मेंबर थे? 7 मेंबर्स थे। और इसके हेड कौन थे जो चेयरमैनशिप संभाल रहे थे? सर जॉन साइमन। इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी, इसमें कोई भी इंडियंस नहीं था। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बोला गया था कि हम कमीशन बनाएंगे एवरी 10 ईयर
टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस। तो दिसंबर 1927 में 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग होती है कहाँ पर, मद्रास। मद्रास तमिलनाडु में। आज आज इसका नेम चेंज हो गया, इसका नाम है चेन्नई। वो बॉयकट करते हैं कमीशन को। ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग कहाँ हुई थी, मद्रास में, और इन्होंने बॉयकट किया, सपोर्ट नहीं किया था। मुस्लिम लीग ने क्या किया, क्योंकि मुस्लिम लीग का भी वो मेंबर कोई नहीं था, सभी फॉरेनर थे, सभी अंग्रेज थे, तो मुस्लिम लीग ने भी इसको बॉयकट किया। तो प्रोटेस्ट एंड डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। देखो, पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में हम पैसिव रेजिडेंस कर रहे थे, तो लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी, अदरवाइज किसी की नहीं हुई है। अगर जो रिवोल्यूशनरी हमारे क्रांतिकारी थे, जो गरम दल के थे, कह सकते हैं रिवोल्यूशनरी टाइप के, उनकी तो हुई थी, बट पैसिव रेजिडेंस में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। ये कमीशन हेडेड बाय जॉन साइमन कह सकते हैं, और ये कब रीच हुआ इंडिया में, 3 फरवरी 1928 को ये पहुंचा इंडिया में। कहाँ पर, मुंबई में। आज के टाइम में इसका नाम मुंबई है, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स वहाँ पर, जहाँ से बीच है, जहाँ पर शिप डिबोर्ड करती है, उसके बाहर डिमांड कर रहे थे, साइमन गो बैक के नारे लगाते थे। विद द हेल्प ऑफ साइन बोर्ड ले रखा था उन्होंने, लिखा होता साइमन गो बैक। उन जो बोर्ड थे उनके ऊपर लिखा होता साइन बोर्ड्स के ऊपर। और ये नेशन वाइड स्ट्राइक हो गई थी। स्ट्राइक का मतलब हड़ताल होना, लोग सड़कों पे बैठ गए थे और कह रहे थे, ब्लैक फ्लैग्स दिखा रहे थे साइमन्स कमीशंस को। 30 अक्टूबर 1920 में कमीशन कहाँ पहुंचा, लाहौर में पहुंचा। लाहौर कहाँ, पंजाब में, और आज ये कहाँ, पाकिस्तान में। तो वो प्रोटेस्टर्स क्या करते हैं वहाँ पर, जैसे ही पंजाब में पहुंचता है तो उनको ब्लैक फ्लैग दिखाए जाते हैं साइमन गो बैक के। जो लाला लाजपत राय हैं वो क्या करते हैं, एक रिजोल्यूशंस पास करते हैं अगेंस्ट द साइमन कमीशन। कहाँ पर, पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में, पंजाब विधानसभा में आप कह सकते हैं। उन्होंने क्या किया, जैसे ही साइमन कमीशन रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है, रेलवे स्टेशन के बाहर वो रोड को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, और प्रिवेंट करते हैं जो कमीशन के मेंबर हैं कि वो जा नहीं पाए अंदर, लाहौर के अंदर। तो जो लोकल पुलिस थी, जो वहाँ पर एसपी थे उस टाइम, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो थे जेम्स स्कॉट। उन्होंने ऑर्डर देते हैं कि जो प्रोटेस्टर है उनको बीट किया जाए विद द हेल्प ऑफ द स्टिक, कह सकते हैं, लाठी चार्ज किया गया वहाँ पर। जो लाला लाजपत राय थे उनको लाठियाँ लगती हैं और क्रिटिकली इंजर्ड हो जाती हैं। एक तो उनके बल्कि चेस्ट पे लगती है, जिसके कारण वो विद इन 70 डेज कार्डिक अरेस्ट, मतलब कह सकते हैं कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है। कब, 17 नवंबर 1928। देन कमीशन क्या होता है, आफ्टर मैथ द कमीशन, कमीशन क्या क्या रिकमेंडेशंस देता है। तो मई 1930 में रिपोर्ट आती है साइमन कमीशन की, प्रपोज करते हैं वो इरेडिकेट ऑफ डायरची सिस्टम। अच्छा, इरेडिकेट का मतलब उसको ख़त्म कर देना। डायरची मीन्स क्या होता है, डायरची मीन्स होता है कि रिजर्व एंड ट्रांसफर, टू टाइप के सिस्टम होता था, रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड। रिजर्व में जैसे जो गवर्नर जनरल थे, वॉइसरॉय कह सकते हैं आप, गवर्नर जनरल पहले नेम था, तो वो अपने पास मेन डिपार्टमेंट रखते थे, जैसे हेड ऑफ द आर्म फोर्सेस, ठीक है, जो मेन सेंट्रल अथॉरिटी थी। ट्रांसफर जो काफ़ी कम इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, वो ट्रांसफ़र कर दिए गए थे स्टेट गवर्नमेंट टाइप में, कह सकते हैं आप, ठीक है। और वो एस्टेब्लिश करते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए, बोलते हैं कि जो पीपल्स ऑफ इंडिया है उनको रिप्रेजेंटेशन, उनको शामिल किया जाए गवर्नमेंट के अंदर एट वेरियस प्रोवेंसीज। जो उस टाइम में 8 प्रोवेंसीज थी, उनमें शामिल किया जाए। तो जो मोतीलाल नेहरू होते हैं, जो जवाहरलाल नेहरू के फादर होते हैं, वो सबमिट करते हैं नेहरू रिपोर्ट। पूछते हैं कि नेहरू रिपोर्ट कब सबमिट की गई, सितंबर 1928 में। किसके लिए, काउंटर करने के लिए जो कमीशंस में चार्जेस किए हैं, चेंजेस किए हैं, ठीक है। और सुजेस्ट करते हैं स्टिल लैक्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेंसस, मतलब कि ये कुछ नहीं है, जो साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन आई है, दिस इज़ नॉट एनफ। तो वो बोलते हैं कि हमें डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। तो पूछ सकते हैं कि डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कब की गई, 1928 में, बाई मोतीलाल नेहरू। उसमें क्या था, हम कंप्लीट इंटरनल सेल्फ गवर्नमेंट मचा रहे थे। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब हम रूल करेंगे, हमें वी डू नॉट नीड ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो उसका रिजल्ट क्या निकला साइमन कमीशन का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ 1935। इसको मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन हमारा यहीं से भी ड्रिवन है।
और जो उसकी रिकमेंडेशन थी वो हमने एक्सेप्ट कर ली गई। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक्सेप्ट की किसकी रिपोर्ट, साइमन कमीशंस की। कहाँ पर कहाँ पर एक्सेप्ट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देन डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज की डिमांड हम फॉलो करते हैं, कब मांगते हैं, 19 दिसंबर। देखो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो पूरे साल में एक बार अपना सेंट्रल लेवल पर एक कमेटी बनाती थी, कह लो कि क्या कह सकते हैं इसको, रिजोल्यूशंस पास कर रही थी। रिजोल्यूशन में संकल्प पत्र कहाँ पर पास किया, लाहौर में, क्योंकि लाहौर में ही लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी। तो एक महीने के बाद हम वहीं अपना सेशन डिसाइड करती है कांग्रेस की 19 दिसंबर 1929 में, और पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, मतलब टोटल इंडिपेंडेंस की। और इसी वजह से हम बोलते हैं कि 26 जनवरी को, मींस नेक्स्ट मंथ 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करेंगे फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। इसका क्या रिलीवेंस है हमारी हिस्ट्री में, हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो जाता है, बट हम सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी 1950 को। क्यों, क्योंकि हम जो हमारा हिस्टोरिकल जो डे था लाला लाजपत राय की डेथ के बाद, जो हमने लाहौर में रिजोल्यूशंस पास किया था, तो उसको याद करते हुए 26 जनवरी 1950 को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाते हैं, रिपब्लिक डे भी कह सकते हैं उसको, आप रिपब्लिक डे बोलते हैं। और अक्टूबर 1979 में क्या करते हैं लॉर्ड इरविन, वो अनसर्टेन ऑफर देते हैं, मतलब कहते नहीं है कि आपको डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा, बट वो हमें किसके लिए बुलाते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का होती थी इंग्लैंड में, जैसे ये राउंड टेबल है, यहाँ पर लोग बैठ के डिस्कस करेंगे, ठीक है, फॉर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए। ओके, देन साल्ट मार्च, गांधी जी क्या करते हैं, साल्ट मार्च डिसाइड करते हैं। क्योंकि गांधी जी ने साल्ट को क्यों चुना, क्योंकि हर कॉमन मैन, रिच मैन, सभी साल्ट को यूज करते हैं, ठीक है, और ये एक मास मूवमेंट के लिए काफी अच्छा टॉपिक था उस टाइम में। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी क्या करते हैं, साल्ट मार्च स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, गुजरात के साबरमती आश्रम में जहाँ गांधी जी रहते थे, तो दांडी मार्च, दांडी कहाँ, कोस्टल एरिया पे जहाँ पे नमक बनाया जाता है, और वहाँ जाके जो नमक कानून है उसको तोड़ देते हैं। किसके, और कितने फ्लोवर उन्हें फॉलो करते हैं, वहाँ तक जाते जाते 78 सेलेक्टेड फ्लोवर उनके साथ चलते हैं, और वो नमक कानून को तोड़ते हैं, और गांधी जी को फिर वहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है। गांधी जी और उसके फॉलोवर क्या करते हैं, ब्रोक करते हैं साल्ट फ्रॉम द सी, मैन्युफैक्चर करते हैं साल्ट, और उसकी वजह से उनका अरेस्ट कर लिया जाता है। तो प्रोग्राम क्या था, जो मूवमेंट हुई थी साल्ट मूवमेंट, उसमें क्या क्या मूवमेंट हो रही थी, उसमें से क्या क्या चीज़ें हो रही थी। सबसे पहले जो सोल्ट लॉ था उसको सभी ब्रेक कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ब्रेक कर रहे थे। देखो एक आप क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वर्सेस सिविल डिजोबीडियंट मूवमेंट। देखो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में क्या है, सत्याग्रह प्लस नॉन वायलेंस, ठीक है। सिविल डिजोबीडियंट में क्या है, हम सत्याग्रह प्लस नॉन वायलेंस प्लस हम जो गवर्नमेंट के जो लॉ हैं, जो वो हैं हमारे हित में नहीं है, जो सत्याग्रह मतलब वे ऑफ ट्रुथ में नहीं है, जो इलीगल है, कह सकते हैं आप, हमारे लिए सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है, हम उनको फॉलो नहीं करेंगे, मतलब सिविल डिजोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम गवर्नमेंट के जो अच्छे रूल नहीं हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे। ये डिफरेंस है एनसीएम और सीडीएम में। जो स्टूडेंट होते हैं वो कॉलेजेस को छोड़ देते हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं वो रेजिग्नेशन दे देते हैं, जो फॉरेन क्लोज होते हैं उनको जला दिया जाता है, और नो टैक्स कैंपेन चलता है, तो सरकार को कोई टैक्स पे नहीं करेगा। एंड जो वीमेंस हैं वो धरना देती हैं लिकर शॉप के बाहर, और जो कह सकते हैं कि जो फॉरेन क्लोज था उनकी शॉप्स के बाहर। और गांधी जी लॉन्च कर देते हैं सिविल डिजोबीडियंट मूवमेंट, कि मैं सत्याग्रह प्लस नॉन वायलेंस प्लस डिसओबीडियंस ऑफ ब्रिटिशर्स लॉ, मतलब जो ब्रिटिशर्स के लॉ हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे। और 12 मार्च से स्टार्ट हो जाता है सीडीएम, और गांधी जी ब्रोक करते हैं साल्ट लॉ को। कैसे करते हैं, एक मुट्ठी भर नमक बना के अपने हाथ में लेके 6 अप्रैल को, और 1930 को कहाँ, कब, कितने दिनों में पहुंचते हैं वो दांडी, 24 डेज में वो साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचते हैं, और 6 अप्रैल को वो साल्ट लॉ को ब्रोक करते हैं। जो सोल्ट लॉ होता है, जो ब्रोक कर रहे हैं सोल्ट लॉ को, तो वो स्प्रेड हो जाता है वो मूवमेंट गांधी जी की, डिजोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिजोबीडियंस मूवमेंट ऑल ओवर द इंडिया। कैसे देखते हैं अभी, जो सभी क्या करते हैं, सॉल्ट लॉ को डिनाई करते हैं ऑल ओवर द कंट्री, और गांधी जी को नेक्स्ट मंथ मतलब 4 मई 1930 को अरेस्ट कर लिया जाता है। और जैसे ही न्यूज़ फैलती है तो गवर्नमेंट काफ़ी
प्रेशराइज डिसीजन लेती है, जैसे दर्शना साल्ट है वहाँ पर रेड डालते हैं, ठीक है, वेस्ट कोस्ट के ऊपर। और उसमें क्या होता है कि मानसून स्टार्ट हो जाता है, और उससे कहता है मानसून स्टार्ट होता है तो बारिश होने लग जाती है और नमक बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए जो कांग्रेस होती है वो स्विच कर देती है टू अदर फॉर्म्स ऑफ मास स्ट्रगल। मतलब साल्ट का क्या किया जाता है, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट से लेके पूरा मास स्ट्रगल ऑल ओवर इंडिया में उसको फैलाया जाता है। जो पेमेंट होती है रोहितवारी एरिया में, तो वहाँ पर पेमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ रिवेन्यू के लिए गांधी जी प्रोत्साहन करते हैं। जो चौकीदारी टैक्स है उसको उसको पे नहीं किया जाए ज़मींदारी एरिया में। और जो फॉरेस्ट लॉ है उनको वायलेशंस किया जाए कहाँ पर, सेंट्रल प्रोविंसेस में। एंड जो सोशल बॉयकट किया जाए किसका, पुलिस का। और लो लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस, जो इंडियंस एम्प्लॉय होते हैं वो रेजिग्नेशन देते हैं। जो लोकल पुलिस होती है उसका बॉयकॉट किया जाता है। और जो हमारा पंचायती सिस्टम है उस टाइम एस्टेब्लिश किया था ताकि जो सिविल केसेस हैं उनको घर पे ही निपटा लिया जाए। तो सॉल्ट लॉ का कहाँ कहाँ आप रिस्पॉन्स देखेंगे, रिस्पॉन्स ऑफ एट डिफरेंट प्लेस। सबसे पहले तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी, ठीक है, वो तिरुचिरापल्ली से लेके वेदरानियम तक, तंजौर कोस्ट बोल सकते हैं, वहाँ पर सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। कैसे, और धरना देते हैं जो फॉरेन क्लोज हैं उनके सामने, और एंटी लीकर कैंपेन भी चलाते हैं। सी राजगोपालचारी इन तमिलनाडु कहाँ, जैसे इंडिया में या साउथ इंडिया में यहाँ पे है, ठीक है। मलाबार कोस्ट होता है, वहाँ पर कैलप्पन नाम के एक पर्सनैलिटी होती हैं, वो वाइकोम सत्याग्रह चलाते हैं। इसको एट द एंड ऑफ या नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा वाइकोम सत्याग्रह क्या होता है, ठीक है। आंध्रा रीजन में क्या करते हैं, जो ईस्ट वेस्ट, जो गोदावरी है, कृष्णा है, गंतर कोस्ट कह सकते हैं आप आंध्रा रीजन में, ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती हैं। और सीबी रैम्स वो एस्टेब्लिश करते हैं, मतलब मिलिट्री स्टाइल कैंपेन सेट करते हैं। सर्विस द हेडक्वार्टर ऑफ द साल्ट सत्याग्रह। उसके बाद वेस्ट बंगाल, आज के टाइम में उस टाइम बंगाल क्या था, वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश। बंगाल में क्या होता है, मिदनापुर, आरामबाग और सेवरल रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा बंगाल में लार्जेस्ट नंबर ऑफ अरेस्ट होते हैं और हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वायलेंस होता है। वहाँ पर एक टीचर होते हैं जिनका नाम है सूर्या सेन, इसके ऊपर मूवी बनी हुई है, अभिषेक बच्चन ने बना रखी है, ठीक है। चित्तागोंग रिवोल्ट ग्रुप बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं वो, विद द हेल्प ऑफ द अदर टीचर्स एंड स्टूडेंट के साथ मिलकर 2 आर्मरीज होती हैं जहाँ पर वेपन्स रखा जाता है, वहाँ पर अटैक बोलते हैं, धावा बोलते हैं। बट प्रॉब्लम्स क्या थी, उनको वेपन्स तो मिल जाती हैं बट गोलियां नहीं मिलती हैं, ठीक है। और बाद में जब उनको सूर्या सेन को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। और वो सूर्या सेन जी हैं वो एस्टेब्लिश कर देते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अलग से रन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जो सूर्या सेन जी हैं उन्होंने अटैक क्यों मिला 2 आर्मरीज के ऊपर, क्योंकि वो नॉन वायलेंस में विश्वास नहीं कर रहे थे। वो चाह रहे कि वायलेंस तो जरूरी है। देखो बिहार का किसी से भी कोस्टल एरिया नहीं लगता, लेकिन बिहार में जो साल्ट सत्याग्रह होता है उसको टर्न कर दिया जाता है नॉन चौकीदारा टैक्स में। जो टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है चौकीदारी टैक्स, उसको फॉलो नहीं करेंगे, पे नहीं करेंगे। कहाँ कहाँ पर, चंपारण में और सारण में। उसके बाद है पेशावर, इसको बोलते हैं, पेशावर का है आज के टाइम में पाकिस्तान का एरिया एंड अफगानिस्तान का एरिया, वहाँ पर पेशावर बोलते हैं। गफ्फार खान वहाँ को बोला जाता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट के गांधी जी बोला जाता है इनको, ठीक है। गफ्फार खान उनका नाम था, उनको बोला जाता है बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी। और वो स्टार्ट करते हैं पुश्तो, पॉलिटिकली मंथली पुश्तून ऑर्गेनाइज करते हैं एक वॉलेंटियर ब्रिगेड को, मतलब अपनी इच्छा से आई ब्रिगेड को, उसको बोलते हैं खुदाई खिदमतगार्स, खुदाई खिदमतगार बोलते हैं। और कैसी शर्ट पहनते हैं, रेड कलर की शर्ट्स पहनते हैं और स्पष्ट लेते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल करेंगे और किसके साथ करेंगे, नॉन वायलेंस के साथ करेंगे, सत्याग्रह के पाथ पे चल के करेंगे। इस वजह से जो गफ्फार खान है, बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी बोलते हैं इनको, नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये लगा लो ये कश्मीर है, ये नॉर्थ वेस्ट की साइड में होगा। तो यहाँ पर जितना भी एरिया था पेशावर में, आज के टाइम में अफगानिस्तान में है, वहाँ पर एक काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी थी। उसके बाद दर्शना, दर्शना 21 मई को 1930 में एक जगह का नाम है, वहाँ पर जाके सरोजनी नायडू, इमाम साहिब और मनीलाल जो गांधी जी के सन थे, वो क्या करते हैं, जो वो नमक बना रहे होते हैं साल्ट लोगो तोड़ने के लिए। फिर वहाँ पर रेड डाली जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनके ऊपर ब्रूटल लाठीचार्ज किया जाता है, ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंस, आज के टाइम में आप बोलते सकते हैं इसको यूपी।
यूनाइटेड प्रोविंस आज के टाइम में यूपी है। तो वहाँ पर नो रिवेन्यू कैंपेन कि गवर्नमेंट को कोई भी रिवेन्यू पे नहीं करेगा, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। और जमींदार जो हैं ऑर्गेनाइज, कैसे ऑर्गेनाइज फैक्ट्री थी वो नो रिवेन्यू कैंपेन चला रखी थी। जो जमींदार होते हैं वो रिफ्यूज करते हैं क्या, पे करने के लिए, गवर्नमेंट को पे करने के लिए। और नो रेंट कैंपेन चलता है किसके अगेंस्ट, टीनेंट्स का जमींदारी के, मतलब जो टीनेंट्स हैं जो रेंट पे एग्रीकल्चर लैंड ले रखी है वो जमींदारी को टैक्स पे नहीं करेंगे। देखो गांधी जी ने एक साल्ट को लेके जो हम डेली यूज में यूज करते हैं, रिच भी पुअर भी, उसको एक मास स्ट्रगल के रूप में चेंज कर दिया। और आप देखेंगे पहले क्या था कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने आगे फिर उसमें क्या इंप्रूवमेंट की, सिविल डिजोबीडियंट मूवमेंट, मतलब सत्याग्रह प्लस नॉन वायलेंस प्लस वी विल नॉट फॉलो द ब्रिटिशर्स लॉ। इसी बोलते हैं सिविल डिजोबीडियंट, जो सिविल कानून है उनको नहीं मानेंगे। थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस सेशन, थैंक यू।